हर तरह की कमज़ोरियाँ और हर तरह के नशेबो फराज देखने के बाद सन जब आके यहाँ पे मौजूद होगा अपने ज़ाती बुर्ज में, तो सन रूल करता है ताकत को, सरपरस्ती को, वालिद को, अथॉरिटी को, साइंस को बेशुमार फ़वाइद बख्शेगा। ज़बरदस्त। इज़्ज़त के एतबार से, रुतबे के लिहाज से, कामयाबी के एतबार से, दिली मुराद के एतबार से, पैसे के लिहाज से। तो कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर इज़्ज़त, बरकत, ग्रोथ जो है वो लाजमी तौर के ऊपर मिलने जा रही है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो अगला जो तीसरा ज़ोडिक साइन आता है वो आएगा फिर ऑब्वियसली वो ज़ोडिक साइन जिसका ये अपना हाकिम सितारा है, यानी कि लियो बुर्ज असद। ठीक है। बुर्ज असद के घर में सन अपनी ताकतवर पोजीशन पे होगा, तो आप ये समझें कि लियंस वाले जो लोग हैं वो सही मायने में अपनी अथॉरिटी और कमांडिंग पोजीशन को इस्तेमाल करने की पोजीशन पे है। अच्छा। ये लोगों से अपने काम करवाने की पोजीशन पे हैं। इनकी वसत नज़री साइन जो है ना वो जब अपने ज़ाती बुर्ज में आता है, ठीक है, कोई भी ज़ोडिक साइन जब अपने ज़ाती बुर्ज में आएगा, जैसे कि अभी हम यहाँ ऑफिस बैठे में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और यहाँ भी जो हमें लोग देख रहे हैं, अगर वो अपने घरों में नहीं, ऑफिस में हैं, बाहर हैं, गाड़ी पे हैं, ट्रैवलिंग में हैं, जब आप अपने घर में एंटर होते हैं ना तो आप कहते हैं कि जो मज़ा आपको बलख न बुखारे वो मज़ा आपको चुबारे, यानी कि आपको अपने घर में जो मज़ा मिलता है वो आपको पूरी दुनिया में आप जहाँ मर्जी घूमते हैं आपको वो कंफर्ट और वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती। बिल्कुल। जैसे ही आप अपने मुल्क और अपने घर में दाखिल होते हैं, हम ज़हनी तौर पर सुकून में आ जाता है। तो इसी तरह कोई भी प्लानट जब अपने ज़ाती बुर्ज में आता है तो वो उसकी हालत अरूज की कैफियत होती है। और सन क्योंकि पूरे साल का चक्कर लगाने के बाद, पूरे साल बाद इन्हीं डेट्स में हमेशा अपने ज़ाती बुर्ज में आता है, ये उसके फिक्स डेज हैं और इसने यहाँ पे पूरा एक महीना रहना है। अब पूरी जो है ना हर तरह की सख्ती गर्मी बर्दाश्त करके, हर तरह की कमज़ोरियाँ और हर तरह के नशेबो फराज देखने के बाद सन जब आके यहाँ पे मौजूद होगा अपने ज़ाती बुर्ज में, तो सन रूल करता है ताकत को, सरपरस्ती को, वालिद को, अथॉरिटी को, कमांडिंग को। तो आप ये देखेंगे कि इंडिविजुअली तौर के ऊपर चार्ट के साथ साथ बहुत सारी मुल्कों में और हुकूमतों में भी थोड़ी सी अथॉरिटेटिव तब्दीलियाँ एकदम से होना शुरू होंगी। पाकिस्तान में भी कुछ अथॉरिटेटिव चीज़ें जो हैं आपको बड़े बावसूख अथॉरिटेटिव चीज़ों से जो है वो पूरी हुकूमत में तब्दील होती हुई नज़र आएंगी। तो ये पूरा एक महीना जो है ना ये कमांड्स अथॉरिटी की हाकमियत का है, और हाकमियत फिर जब आती है तो वो फिर डंडे के ज़ोर पे चीज़ें चला लेती है। अच्छा। तो ये आप इशारा समझ लें, ठीक है। तो इस एतबार से देखा जाए तो सन क्योंकि यहाँ पे आ रहा है अपनी ताकतवर पोजीशन पे, तो इस एतबार से ये कुछ ज़ोडिक साइंस को बेशुमार फ़वाइद बख्शेगा। ज़बरदस्त। इज़्ज़त के एतबार से, रुतबे के लिहाज से, कामयाबी के एतबार से, दिली मुराद के एतबार से, पैसे के लिहाज से। और सन का ताल्लुक होता है सोशली तौर के ऊपर भी आपके लिंक्स को कनेक्टिविटी तौर के ऊपर बड़े बाअसर लोगों के साथ कनेक्ट करने का, और ये वालिद का सरपरस्त का भी रूलिंग प्लानट है। तो इस एतबार से सबसे पहले जो खूबसूरतियाँ मिलने जा रही हैं इस पूरे महीने में, जो कि सन का महीना है, मतलब शमसी कैलेंडर के मुताबिक, हम इसमें अगस्त और सितंबर में नहीं हम एंटर हो रहे, हम एंटर हो रहे हैं शमसी कैलेंडर। शमसी कैलेंडर जो कि स्टार्ट होगा सन की अरूज की हालत का 16 अगस्त से और ये रहेगा फिर कोई 15 सितंबर तक। ये शमसी कैलेंडर अगर देखा जाए तो शमसी कैलेंडर में एरीज जो है उसकी ज़िंदगी में मोहब्बत के एतबार से, इज़्ज़त के एतबार से, लोगों से फ़ायदा फेवर मिलने के लिहाज से, और औलाद के साथ अपने ताल्लुकात को लिंक्स एंड डेवलप को ग्रोथ करने के एतबार से, फिर उसके बाद उनकी ज़िंदगी में लोगों से वो रुके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे जो कि ये सोच भी नहीं सकते। तो इस एतबार से एरीज वालों की ज़िंदगी में इज़्ज़त, मोहब्बत, रुतबा, कामयाबी, लोगों से फ़ायदा फेवर मिल जाना, औलाद के साथ इनकी मोहब्बत अटैचमेंट बेहतर हो जाना, ठीक है। और इसके साथ साथ इजहार मोहब्बत भी नज़र आता है कि ये अपने जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो ये सोच रहे हैं, जो बयान करना चाहते हैं, तो ये हिम्मत करके जो है ना अपने दिल की बात कह देंगे। इस एतबार से एरीज वालों की ज़िंदगी में बड़ी खुशबख्तियाँ और पॉजिटिविटीज़ हैं, ठीक। अब इसमें नेक्स्ट जो ज़ोडिक साइन आएगा जिसको ज़िंदगी में बेनिफिट्स बनेंगे वो आएगा कैंसर बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस वालों को देखा जाए तो कैंसेरियंस वालों का, क्योंकि ये पैसे का हाकिम है और पैसे के घर में आ रहा है पूरे साल के बाद, अच्छा, तो कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर बेनिफिट्स दिलाएगा। ये किसी भी लेवल के ऊपर कोई भी काम कर रहे हो तो इनको ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर ग्रोथ होगी। अगर ये कोई काम नहीं कर रहे तो कोशिश करने से इनको मुलाजमत मिल सकती है, कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कुछ छोटा पैमाने के ऊपर भी काम शुरू करें तो उसमें भी अल्लाह ताला बरकत डाल देगा। तो कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर इज्जत, बरकत, ग्रोथ जो है वो लाजमी तौर के ऊपर मिलने जा रही है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो अगला जो तीसरा ज़ोडिक साइन आता है वो आएगा फिर ऑब्वियसली वो ज़ोडिक साइन जिसका ये अपना हाकिम सितारा है, यानी कि लियो बुर्ज असद, ठीक है।
बुर्ज असद के घर में सन अपनी ताकतवर पोजीशन पे होगा, तो आप ये समझें कि लियंस वाले जो लोग हैं वो सही मायने में अपनी अथॉरिटी और कमांडिंग पोजीशन को इस्तेमाल करने की पोजीशन पे है। अच्छा, ये लोगों से अपने काम करवाने की पोजीशन पे हैं। इनकी वसत नजरी बढ़ेगी, इनकी हिम्मत हौसला काबिलियत बढ़ेगी, लीडिंग क्वालिटीज आएंगी, मतलब ये लीडरशिप क्वालिटीज के हामिल नजर आते हैं। और फिर उसके बाद सन यहाँ से डायरेक्टली तौर के पर इनके 7वें घर को जब नाजिल रहेगा तो इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि ये अगर कोई शराकत में काम कर रहे हैं, किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, या कोई काम की जगह के ऊपर ये कम्युनिटी वाइज किसी जगह पे काम कर रहे हैं, तो इनका थोड़ा सा अपर हैंड जो है वो लोगों के ऊपर रहेगा। ठीक है, ये लोगों को लीड करने की पोजीशन पे नजर आते हैं। तो इस एतबार से इनके अंदर वसत नजरी होगी, आला ज़रफ़ी होगी, दूर अंदेशी होगी, और अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, ब्लेस्ड करना, और कुछ ना कुछ ये लोगों को डिलीवर करने की पोजीशन पे आएंगे। तो ये हमारे पास फिर आ जाता है तीसरा ज़ोडिक साइन लियंस वालों का। अब चूंकि ये शर्फ़ शम्स का टाइम है और शर्फ़ शम्स अरूज शम्स का टाइम है, अरूज शम्स का टाइम है, और ये एक ऐसा खूबसूरत टाइम है कि जिसमें तमाम ज़ोडिक साइन जो है वो फ़ायदा बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं सिर्फ एक छोटे से अमल से। और वो अमल इंशाल्लाह वीडियो के इख्तिताम पर मैं बताऊंगा कि वो अमल करना क्या है। ठीक है। अब इसमें जो चौथा ज़ोडिक साइन आता है कि जिसको ज़िंदगी में इज्जत, रुतबा, कामयाबी मिलने जा रही है, वो फिर आ जाएगा एक्वेरियस बुर्ज तरफ। अच्छा, एक्वेरियस वालों को देखा जाए तो सन क्योंकि उनके ज़ायचे के 7वें घर का हाकिम है और यहाँ से सीधा उनके डायरेक्टली तौर के ऊपर जहन को नाज़िर रहेगा। तो किसी तौर के ऊपर इनकी कैफियत भी कुछ मिलती जुलती होगी लियंस वाली, कि एक तो ये लीडरशिप क्वालिटी के हामिल होंगे, ये वसत नजरी की तरफ आएंगे, वसत कल्बी की तरफ आएंगे, लोगों को ये काफ़ी हद तक जो है वो माफ़ी तलाफ़ी की तरफ आना शुरू करेंगे, चीज़ों को दरगुजर करेंगे, और छोटे छोटे मसले अपनी ज़िंदगी में ये बहुत अच्छे अंदाज में सुलझा लेंगे। और इनकी सोच जो है उसके अंदर वसत होगी, ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के ऊपर अपनी ज़िंदगी को सोचेंगे। ये छोटा सा जो एक कुएं का मेंढक होता है, ये वहाँ से निकल के ये समुंदर की मछली बनने की कोशिश करेंगे। क्या बात है, शार्क नहीं, वेल, ठीक है ना, मतलब शार्क जो है वो लोगों को खा रही होती है, तो ये शार्क नहीं वेल बनने की कोशिश करेंगे कि उससे बड़ा कोई और जानवर जो है वो समुंदर में है नहीं। तो इस एतबार से ये अपनी ज़िंदगी में वसतों की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, बुलंदियों की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, और इसमें ये काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कुछ ऐसी बुनियाद रखेंगे कि जिससे इनको बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलना शुरू हो। तो ये है 4 ज़ोडिक साइंस जिनको अरूज शम्स के टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा इज़्ज़तें, मर्तबे, कामयाबियाँ, पैसा और रिस्पेक्ट मिलने जा रही है। क्या बात है। लेकिन इसी टाइम में तमाम 12 के 12 बुरूज जो हैं वो एक ऐसा कुरानी अमल कर सकते हैं कि जिससे अपनी ज़िंदगी में अपनी हाकमियत, अपनी बुलंदी, अपनी इज्जत, लोगों की नज़रों में काबिलियत, उसको ये बढ़ा सकते हैं। और उसमें करना सिर्फ ये है कि इन्होंने रोज़ाना सिर्फ एक कुरानी सूरा है सूरह शम्स, रोज़ाना 10 मरतबा जो है उसको पढ़ें या उसको सुन लें, और सुनने या पढ़ने के बाद जो इनकी दिली हाजत है, जो दिली मुराद है, वो अल्लाह के हजूर जो है वो पेश कर दे, तो अल्लाह ताला इनको इंशाल्लाह इस एक महीने में ये अमल करना इनकी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी होगा कि इनको इज़्ज़त और मर्तबा दिला दे।